तो नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा चैप्टर नंबर 5 क्लास 8 का इसमें हम लोगों को क्या देखना है पहले मैं बता दूं। सबसे पहले जो है पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ क्या होता है? तो ये है पिक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। दूसरा बार ग्राफ। बार ग्राफ में हम लोगों को दो बार ग्राफ देखना है। सबसे पहला सिंगल बार ग्राफ और दूसरा डबल बार ग्राफ। थोड़ा बहुत बता देता हूँ यहाँ पे। पिक्टोग्राफ का क्या मतलब था? सपोज किसी पिक्चर को, जैसे एक कार है, इस कार का रिप्रेजेंटेशन कर दिया कि अगर एक कार का पिक्चर है, वन पिक्चर मीन्स 100 कार। ठीक है, तो अब जहाँ पे भी आपको कार दिखेगा उसको आपको ये लेना है कि 100 कार होगा। इस हिसाब से अगर आपके पास दो कार का डायग्राम बनाया हुआ है तो आप डाटा क्या समझेंगे? दो कार का डायग्राम बनाया हुआ है तो डाटा क्या हो जाएगा? डाटा हो जाएगा ये 100 और ये 100, तो दोनों मिला के टोटल आपके पास कितने कार है? 200 कार है। इसी तरीके से 3 कार का पिक्चर होगा तो 300 कार, 3.5 कार का पिक्चर होगा तो 350 कार, 350। ठीक है। बार ग्राफ में क्या होता है? तो बार ग्राफ में एक्स वाई एक्सिस होता है। यहाँ पे एक डाटा होगा, यहाँ पे एक डाटा होगा, और अगर सिंगल बना रहे हैं हम लोग अलग अलग बार तो इसको सिंगल ग्राफ बोलते हैं। अगर दो चिपका के बनाते हैं इस तरीके से तो ये डबल बार ग्राफ हो जाता है। तो क्वेश्चन के साथ आराम से समझते हैं इसको। तो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.1, क्वेश्चन नंबर 1, फॉर विच ऑफ दिस वुड यू यूज़ हिस्टोग्राम टू शो द डाटा। सबसे पहला क्वेश्चन जो है उसमें हिस्टोग्राम किस में बना सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो पहला है द नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरियाज इन ए पोस्टमैन बैग। इस पे क्या हम लोग डाटा बना सकते हैं। दूसरा है द हाइट ऑफ कंपटीटर्स इन एन एथलेटिक मीट, द नंबर ऑफ कैसेट प्रोड्यूस्ड बाय 5 कंपनीज, द नंबर ऑफ पैसेंजर बोर्डिंग ट्रेन फ्रॉम 7 AM to 7 PM, गिव रीजन ऑफ और इच। ठीक है, तो इस चारों पे हम लोग हिस्टोग्राम बनाए। हिस्टोग्राम मतलब बार ग्राफ। यहाँ पे इस क्लास में अगर हिस्टोग्राम का मतलब क्या है? बार ग्राफ। ठीक है, तो बार ग्राफ बन सकता है। सपोज़ फर्स्ट वाला जो बार ग्राफ है उसको बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, देख लो। तो पोस्टमैन के बैग में अलग अलग एरियाज़ का लेटर्स है, तो हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं बार ग्राफ। मान लो कि एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3, 3 एरिया का हमने लिया, और मान लो कि यहाँ पे नंबर ऑफ़ लेटर्स का हमने रख दिया 5 लेटर्स, 10 लेटर्स, 15 लेटर्स, 20 लेटर्स। और हमने क्या किया, मान लो कि एरिया 1 में 10 लेटर आया है तो 10 लेटर का बार ग्राफ हमने ऐसे बना लिया। एरिया 2 में सपोज़ करो 15 लेटर आया तो हमने 15 लेटर का यहाँ पे दे दिया। एरिया 3 में 5 लेटर आया तो 5 लेटर का बार ग्राफ। तो ये पॉसिबल है हिस्टोग्राम। लेटर्स का भी पॉसिबल है, हाइट ऑफ कंपटीटर्स का भी पॉसिबल है। ठीक है, कैसेट 5 अलग अलग डिफरेंट कंपनीज़ का नंबर ऑफ़ कैसेट वो भी पॉसिबल है। तो नंबर ऑफ़ एथलीट्स का कैसे हो सकता है, देख लो इस तरीके से। मान लो कि एथलीट नंबर 1, एथलीट 2, एथलीट 3, और इनका हाइट जो है किसी का 5 फुट है, किसी का 5 फुट 1 इंच है, किसी का 5 फुट 2 इंच है, किसी का 5 फुट 3 इंच है, किसी का 5 फुट 4 इंच है। ठीक है,
हाँ, इसको बना सकते हैं पर इस तरीके से नहीं, थोड़ा सा रिवर्स करना पड़ेगा इसको, इस तरीके से। हाइट इधर देंगे, जैसे कि 5 फुट 1 इंच, 5 फुट 2 इंच, 5 फुट 3 इंच, 5 फुट 4 इंच, 5 फुट 5 इंच, 5 फुट 6 इंच। और इधर देंगे नंबर ऑफ एथलीट्स, जैसे कि 5 एथलीट्स, 10, 15, 20। ठीक है, तो 5 फुट 1 इंच वाला मान लो कि 10 एथलीट है, 5 फुट 2 इंच वाला 15 एथलीट है, 5 फुट 3 इंच वाला 5 एथलीट है। इस तरीके से हम लोग हाइट के कंपैरिजन में हिस्टोग्राम दे सकते हैं। तो इसी तरीके से 5 कैसेट का भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे कोई बनाने के लिए नहीं बोला गया, जस्ट बताना है कि बन सकता है या नहीं बन सकता है। तो बन सकता है, ये आपका है। और 1-2 में रीज़न आप इस तरीके से दे सकते हैं। ठीक है, कैसेट कंपनी में भी इस तरीके से दे सकते हैं आप। 5 कैसेट कंपनी को डाल दो यहाँ पे, 5 कैसेट 1, कैसेट 2, कैसेट 3, कैसेट 4, कैसेट 5 कंपनी। और यहाँ पे नंबर ऑफ़ कैसेट्स वो रिलीज़ करता है, मान लो नंबर ऑफ़ कैसेट्स सपोज़ 100 कैसेट, 200 कैसेट, 300। यहाँ तो कोई डाटा नहीं दिया, तो अपना से हम लोग डाटा डाल दे रहे हैं। तो मान लो कैसेट 1 जो है कंपनी जो है वो 200 कैसेट प्रोड्यूस करता है, तो हमने ऐसे करके। और कैसेट 2 300 करता है, तो ऐसे करके बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी हिस्टोग्राम बन सकता है। उसी तरीके से ट्रेन का भी हिस्टोग्राम बन सकता है। 7 बजे कितना पैसेंजर ने, आप ऐसा कर दो, नीचे 7 बजे 7 AM, फिर 8 AM, फिर 9 AM, इस तरीके से करके इवनिंग 7 PM तक आपको बना लेना है। और इधर इस साइड आप नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स डाल सकते हैं। तो 7 बजे इतना पैसेंजर बोर्ड किया था, 8 बजे इतना पैसेंजर बोर्ड किया था, ये आराम से हो जाता है। तो यहाँ ये मेन क्वेश्चन नहीं है हमारा, मेन क्वेश्चन नंबर 2 है, उससे हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है द शॉपर्स हु केम टू ए डिपार्टमेंटल स्टोर मार्क्ड मैन एज M, मैन को M मार्क किया है, वोमेन को W, बॉयज़ को B, गर्ल्स को G। द फॉलोइंग लिस्ट गिव्स द शॉपर्स हु केम ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर इन द मॉर्निंग। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोगों को इस पे क्या बनाना है, एक बार देख लेते हैं क्या बनाना है इस पे। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे देख लो, क्वेश्चन नंबर 2 जो था, यहाँ नीचे वाला एक लाइन नहीं लिखा हुआ था। मेक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल टैली मार्क्स, ड्रॉ बार ग्राफ इलस्ट्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, फिर बार ग्राफ बनाना है उसका। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनता है, तो सबसे पहले देख लो कि यहाँ पे शॉपर्स जो हैं, पहला हम लोग टेबल बनाएंगे तो डालेंगे शॉपर्स। ठीक है, शॉपर्स कौन कौन है, तो मैन है, वोमेन है, बॉयज़ है, गर्ल्स है, ये पहला हो जाता है। ठीक है, फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में फिर क्या करना होता है, टैली बनाना होता है, फिर लास्टली फ्रीक्वेंसी बनाना होता है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी और टैली एक ही चीज़ है, जस्ट टैली को हम लोग नंबर्स में नहीं लिखते, फ्रीक्वेंसी को नंबर्स में लिखते हैं। हम लोग क्या करेंगे कि काउंट करेंगे कि मेन कितने आए थे। ठीक है, तो M कितना बार है रिपीट हुआ है देख लो, पहले W आया, वोमेन 3 W, फिर एक गर्ल आया, फिर बॉय आया, फिर वोमेन आया, तो मैन यहाँ पे है। ठीक है, तो हम लोग को सबसे पहले काउंटिंग करना शुरू करना होगा मैन का। तो सबसे पहला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल कितने आए हैं, 15 मैन आए हैं। ठीक है, तो हम लोगों को सबसे पहले काउंटिंग कर लेना है और टैली में 15 बिठा देना है। तो टैली में किस तरीके से बिठाया जाता है, एक को 1 लिखा जाता है, ऐसे 1 1, फिर 2 3 4 और 5वां के लिए 5, 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, 15, टोटल कितना आता है 15। तो टैली में इस तरीके से लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है और फ्रीक्वेंसी में उसी लाइन का काउंटिंग को लिख दिया जाता है 15। ठीक है, वोमेन फिर देखेंगे वोमेन कितने आए हैं, तो वोमेन को काउंट कर लो पहले, आप भी काउंट करो कितना काउंट होता है देख लेते हैं। तो सबसे पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया 28। 28 को कैसे करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। तो ये हो गया 28। फिर बॉयज़ का देख लेते हैं इसी तरीके से। बॉयज़ कितने आए थे, तो बॉयज़ आए थे कितने वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो बॉय है 1 1, फिर 2, फिर 3, ऊपर 3 है, फिर 4, फिर 5। टोटल कितने बॉयज़ आए हैं 5 आए हैं। तो हम क्या करेंगे इसको टैली में रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 3 4 5 और यहाँ पे लिख देंगे 5। गर्ल्स कितने हैं वो भी देख लेते हैं। तो गर्ल्स जो है वो भी देख लेते हैं। गर्ल्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल बॉयज़ कितने आ गए, सॉरी गर्ल्स कितने आ गए 12। तो 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 10 हो गया, 11 12, यहाँ पे आ गया 12। ठीक है, तो लास्टली टोटल कर देना है। फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना हो जाता है 15 + 5 20 20 + 28 28 मतलब 48 48 में 50 60। टोटल कितना हो गया 60 मेंबर्स आए हैं। ठीक है, अब इसी को हिस्टोग्राम में बनाना है तो बार ग्राफ में बनाना है। तो आपको क्या करना होगा, पहले एक्स एक्सिस को बनाना होगा। इसको आप बहुत सुंदर से स्केल यूज़ करके बनाएंगे। ठीक है, बताता हूँ किस तरीके से बनाना है आपको। सबसे पहला तो लाइन इस तरीके से बनेगा, फिर और एक लाइन बनेगा इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट काम क्या करना है हम लोगों को नेक्स्ट काम क्या करना है, तो नेक्स्ट काम करना है क्या, शॉपर्स या नीचे शॉपर्स डाल दोगे, शॉपर्स। ठीक है, शॉपर कौन कौन था, तो एक सबसे पहले मैन, फिर वोमेन, फिर बॉय, फिर गर्ल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी में, अब देखो फ्रीक्वेंसी को जनरली हम लोग वाई एक्सिस पे डिनोट करते हैं। ठीक है, जो नंबर वाला चीज़ होगा वो हमेशा वाई एक्सिस पे डालना है। वाई एक्सिस कौन सा होता है, ये होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम कितना नंबर है फ्रीक्वेंसी में 28 है। ठीक है, और मिनिमम कितना है 5 है। तो हम लोग क्या करेंगे, मिनिमम से स्टार्ट करते हैं 5। लेकिन फ्रीक्वेंसी जब हम लोग लिखते हैं ना, जब ये वाई एक्सिस पे डालोगे तो 5, फिर नेक्स्ट जो है वो इस तरीके से लेना है, जितना यहाँ ये पॉइंट जो होता है ओरिजिन जो है इसको 0 लेते हैं। तो 0 से 5 लिया है तो नेक्स्ट 5 to 10 लेना है, फिर 10 to 15 लेना है, फिर 15 to 20 लेना है, 20 to 25 लेना है और 25 से 30 लेना है। ठीक है, एग्जैक्टली फ्रीक्वेंसी में जो नंबर निकला है वही लेने का ज़रूरत नहीं है, आपको इस तरीके से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में नंबर ले लेना है। ठीक है, नंबर यही नियम होता है, ऐसा नहीं हो कि 5 ले लिया, फिर 12 ले लिया, फिर 15 ले लिया, फिर 28 ले लिया, अलग अलग से नहीं ले सकते, ऐसे इक्वल नंबर्स लेना होता है टेबल में। तो अब मैन में कितना आया था, मैन में 15 आया था। तो आपको क्या करना है, फिर क्या करेंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक एक आपको इस तरीके से
ग्राफ बना लेते हैं। वोमेन में कितना आया, 28 आया, तो 28 कहाँ होगा, तो थोड़ा सोच के देखो, 25 और 30, तो इसके बीच में 5 लाइन ले लेते हैं, 3 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे ये 5 नंबर हो गया, मान लो ये 25 है, 26 27 28, ठीक है। थर्ड लाइन पे हम लोग ले लेंगे, तो वोमेन का लाइन इस तरीके से जाएगा और 30 से 2 नीचे, ठीक है, वैसे ले लिया, उसके बाद इस तरीके से बना दिया। तो ये लगभग देखो यहाँ पे आ रहा है, इस जगह पे आ रहा है, हाँ ठीक है। ये जब आप स्केल से करोगे तो बहुत अच्छे तरीके से इसको मेजर करके करना है। फिर बॉय में कितना था, बॉय में 5 ही थे, तो 5 तक लेके जाएंगे, ठीक है, 5 तक लेके जाएंगे और बना लेंगे। फिर गर्ल में कितना था, 12, तो 12 कहाँ हो सकता है, 10 और 15 के बीच में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 11 हो जाता है, यहाँ 12 हो जाता है, यहाँ 13 हो जाता है, यहाँ 14 हो जाता है, ये 15 हो जाता है। तो हम लोग सेकेंड वाले लाइन तक लेके चले जाएंगे, इस तरीके से बना दिया। तो ये आपका हिस्टोग्राम कंप्लीट हो गया। देखो यहाँ 12 तक हमने इसको बना दिया, ठीक है। तो ये 5 तक है, और ये आपका, ये लाइन बनाने का ज़रूरत नहीं है, जो अभी लाइन बनाया मैंने वो बनाने का ज़रूरत नहीं है आपको। ये इसको मिटा देना है, इसको मिटा देना है, इसको मिटा देना है, इसको मिटा देना है, ठीक है। जस्ट देखने में अब पता चल जा रहा है कि मैन कितने आए थे, वोमेन कितने आए थे, बॉयज़ कितने आए थे और गर्ल्स कितने आए थे, ये सब यहाँ पे पता चल जाता है, ठीक है। तो ये है सिंगल बार ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 2 में सिंगल बार ग्राफ बनाए, इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो और इसको अच्छे तरीके से अपने कॉपी पे नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है, ठीक है। सबसे पहला फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे। तो फ्रीक्वेंसी टेबल किस तरीके से बनेगा, तो अभी जैसे पिछला वाला क्वेश्चन में बना था वैसे ही बनेगा। तो सबसे पहला क्या क्या है देख लो यहाँ पे। तो यहाँ पे ये वीकली वेज है, वेज मतलब होता है सैलरी, ठीक है। वीकली, एक हफ्ता का सैलरी, 30 वर्कर्स का एक हफ्ता का सैलरी कैसे कैसे दिया जा रहा है। किसी को 830 मिल रहा है, किसी को 835 मिल रहा है, किसी को 890 मिल रहा है, किसी को 810 मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ बार ग्राफ नहीं बनाना है, याद रखो। यहाँ पे आपको क्या बनाना है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा, हम लोगों को इम्पोर्टेंट क्या है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोल दिया है कि इंटरवल जो है ना वो 810 और 810 to 20, मतलब 10-10 का गैप लेना है। देखो 800 to 810, फिर 810 to 820, तो आपको क्या लेना है इसी तरीके से। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला जो है सैलरी या वेजेस लिखा हुआ है तो वेजेस लिख दो। वेजेस कैसे कैसे लेना है, तो सबसे पहले 800, फिर 810 लेना है, फिर 810 to 820 लेना है। कितने तक लेना होगा, ठीक है, कितना तक लेते रहना होगा। तो देखो यहाँ पे मैक्सिमम कितना है नंबर, तो पूरा नंबर डाटा जितना भी है 830 से लेके स्टार्ट करो। देखो सबसे हाईएस्ट डाटा क्या है, ठीक है। तो हाईएस्ट डाटा मेरे को 890 दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, और उसके बाद भी दिख रहा है यहाँ पे 898 भी दिख रहा है, ठीक है। तो हाईएस्ट क्या हो जाता है, 898 तक हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब जो फ्रीक्वेंसी टेबल है ना, कम से कम 898 तक बनना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 820 से फिर नेक्स्ट क्या आएगा, 830 आएगा, फिर 830 से 840 आएगा। मैंने बोला था ना पहले भी, अभी बार ग्राफ में भी बोला था कि वैल्यू जो है ना, जो दिया हुआ है वही नहीं डालते हैं, इस तरीके से इंटरवल बना बना के डालते हैं, ठीक है। तो 840 से फिर 850, फिर 850 से 860, फिर 860 से 870, फिर 870 से 890, फिर 890 से 900 तक ले लिया। क्यों, क्योंकि देखो 898 तक तो है ही वैल्यू, ठीक है। तो अब हम लोगों को क्या करना होगा, अच्छे से देखते जाओ, क्या करना होगा, यहाँ पे टैली बनाना होगा, टैली, फिर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बनाना होगा, ठीक है। बन गया, ये बन गया, बहुत बढ़िया। अब आपको क्या करना है, 800 से लेकर 810 तक यहाँ पे जो भी अंदर इसका वैल्यू आएगा, ठीक है, वो सब को ले लेंगे हम लोग। लेकिन ध्यान ये रखना है कि लास्ट क्लास में बताया था 810 जो हाईएस्ट वैल्यू होता है
उसको नहीं लेना होता, उससे कम लेना होता है। मतलब 800 से 809 तक ले लेंगे, ठीक है। तो कहाँ तक ले लेंगे, 800 से 809 तक ले लेंगे, ठीक है। 810 को नहीं लेंगे, 810 को नीचे वाला देखो, नीचे वाला जो है ना 810 टू 820 वहाँ पे लेना होगा। मतलब नीचे वाले लाइन में फिर 810 से लेके 819 तक ले सकते हैं। अपर लिमिट को नहीं लिया जाता है, ठीक है। इसमें जो आगे लिखा हुआ है उसको लोअर लिमिट बोला जाता है और जो पीछे लिखा हुआ है उसको अपर लिमिट बोला जाता है। तो अपर लिमिट को नहीं लेना होता है। तो अब 800 से लेके 809 के बीच में कितना नंबर्स है देख लो, ठीक है। तो देखो ये ऊपर तो 810 है, उसको नहीं लेना है। 835, 98, 820 नीचे आ रहा है यहाँ पे 804 ये आएगा, 808 भी आएगा, 812 नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना वैल्यू मिला है हम लोगों को, 2 ही वैल्यू है यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे, टैली में उसको 2 लिख देंगे और फ्रीक्वेंसी में 2 लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट काम क्या करना है, नेक्स्ट काम हम लोगों को करना है 810 और 820 तक लेना है। तो अब हम लोगों को क्या करना होगा, सबसे पहला तो ध्यान ये रखना है कि क्या करना होगा। तो सबसे पहले अब 810 से ऊपर का वैल्यू देखो, जिसमें 810 को भी ले सकते हैं, ठीक है। तो 810 को ले सकते हैं, मतलब ये वाला वैल्यू आ जाएगा 1, ठीक है। 819 तक ले सकते हैं क्योंकि अपर लिमिट क्या है आपका 820 है, तो 819 तक ले सकते हैं। अपर लिमिट को छोड़कर उससे नीचे का लेना है। तो 810 से लेके 819, तो पहले वाला लाइन में तो नहीं है, ये वाला वैल्यू आ जाता है 2 वैल्यू हो गया। तो यहाँ भी 2 ही वैल्यू मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ भी 2 वैल्यू लिख दिया हमने, फिर ये भी 2 दे दिया। फिर 820 टू 830, इसमें भी ध्यान रखना है कि 820 को लेंगे 829 तक लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो वैल्यू है वो हम ढूंढते हैं 820 से ऊपर। तो 820 से ऊपर तो 820 तो आएगा ही, ठीक है। और 829 तक लेना है हम लोगों को। तो इसके बीच में और कोई वैल्यू नहीं है, नीचे भी कोई वैल्यू नहीं है। तो हमने क्या किया, एक ही वैल्यू लिया, एक वैल्यू लिया, एक रिप्रेजेंट किया, यहाँ पे भी एक रिप्रेजेंट किया। फिर इसी तरीके से 830 से 840 तक ले लेना है, जिसमें 840 को नहीं लेना है, 839 तक लेंगे, ठीक है। तो 30 से देखते हैं। तो सबसे पहला 830 तो है, ये वाला है, एट 30 पहला एक आ गया, 35 भी आ जाएगा, यहाँ 2 है, 3, 4, 5, 6, 6, फिर 6, फिर 840 को नहीं लेना है क्योंकि 840 अपर लिमिट है। तो 6, 7, 8, 9, तो यहाँ पे 9 आ जाता है, 9 आ जाता है। 9 को टैली में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हो गया 9, ठीक है। टैली में यहाँ पे 9 लिख देंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ हमसे छूट गया था, 806 जो है ना, ये छूट गया था। तो 806 कहाँ होगा, ये ऊपर होगा यहाँ पे, ठीक है। यही ध्यान रखना होता है कि छूटना नहीं चाहिए। तो यहाँ 3 हो जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं 840 टू 50, 40 टू 50 के बीच में कौन सा है, 40 से 50 के बीच में कौन सा है। तो 40 से 50 के बीच में ये हो गया, ये हो गया 45, 840 भी आएगा, 840 भी आएगा, 840 भी आएगा। तो 840 50 के बीच में ये 1, 1,
2 3 4 5, टोटल 5 आया। अपने से भी काउंट कर लेना, 1 2 3 4 5, यहाँ पे आ जाता है 5। फिर 850 to 60 में देख लेंगे, 850 to 60 में देखेंगे, फिफ्टी टू 60, तो 50 ये आ रहा है सबसे पहला 855, 850 के बीच में एक ही वैल्यू है, 850 60 के बीच में, ठीक है, एक ही वैल्यू है। तो हमने क्या किया, 1 लिख दिया, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 1 लिख दिया, ठीक है। 860 to 70 के बीच में देख लो इसी तरीके से, 850 to 60, मतलब 51 52 53 इस तरीके से जाएंगे, सॉरी 50 नहीं, 60 to 70, ठीक है, 60 to 70। तो 60 to 70 के बीच में एक ये आ गया 869, 860 ये भी आ गया, 2 हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए, 3 हो गया। तो टोटल हमारे पास कितना आ गया, 3। अपना से काउंट करो इसको, 1 2 3, यहाँ पे आ गया 3। उसके बाद 70 to 80 देख लेंगे, 70 to 80, तो 70 to 80 में एक ये आ रहा है वैल्यू 878, 70 to 80 में एक ही वैल्यू आ रहा है, तो एक ही वैल्यू आ रहा है, तो 1 डाल देंगे। फिर 90 to 100 के बीच में क्या आ रहा है, 900 के बीच में पहला ये 890, फिर 898, फिर 893, फिर यहाँ पे 885, अच्छा 8, यहाँ पे एक 880 भी होगा ना, फिर 890, 880 to 890, एक लाइन हमने नहीं लिया है, 890, फिर 890 to 900, ये एक लाइन और आएगा, ठीक है। तो 80 से 90 के बीच में एक यहाँ पे आ रहा है 85, ये भी एक आ जाएगा, 1 ले लेंगे। फिर 890 to 900 के बीच में 1 2 3 4 आ जा रहा है, तो 1 2 3 4 आर। अब इसका टोटल करो और देखो ये 30 आता है कि नहीं आता है, क्योंकि टोटल वर्कर्स कितना है, 30 है। अगर 30 नहीं आ रहा है इसका मतलब कुछ रॉन्ग है, अगर 30 आ जा रहा है तो सही है। तो पहला देख लो, 3 3 + 2 5 5 + 1 6 6 + 9 15 15 + 5 20 21 24 24 25 26 26 + 4 30। तो टोटल कितना हो गया, 30 हो गया। इसका मतलब ये हिस्टोग्राम हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो क्या किया हमने, पहले जो ये 800 to 810 इसको बोलते हैं इंटरवल्स, ये इंटरवल्स बना लिया। कहाँ तक बनाया, तो लोअर लिमिट से लेके अपर लिमिट तक बना लेंगे। लोअर लिमिट से कुछ कम बनाएंगे, जैसे लोअर लिमिट तो यहाँ एक्चुअली डाटा में जो है स्टार्टिंग तो 804 से हो रहा है, ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, राउंड फिगर में 800 से 810 तक लेके जाएंगे। इसी तरीके से पूरा डाटा बनेगा और पूरा आपको एक एक करके बिठा देना है, कितना कितना है काउंटिंग कर लेना है उसके बीच में। और इसमें खास बात क्या होता है कि अपर लिमिट को नहीं लिया जाता है। जैसे इस लाइन में 810 को नहीं लेंगे, इस लाइन में 820 को नहीं लेंगे, इस लाइन में 830 को नहीं लेंगे, इस लाइन में 840 को नहीं लेंगे, इस लाइन में 850 को नहीं लेंगे, यहाँ 860 को नहीं लेंगे, यहाँ 870 को, जस्ट लिखा जाता है, ठीक है, लेकिन लिया नहीं जाता उसमें, नेक्स्ट वाले में लिया जाएगा उसको। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो ड्रॉ हिस्टोग्राम फॉर द फ्रीक्वेंसी टेबल मेड फॉर द डाटा इन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में जो डाटा है उसमें आपको हिस्टोग्राम बनाना है। तो डाटा देख लो यहाँ पे, हाँ इस तरीके से है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हिस्टोग्राम बनाएंगे। अब इसको बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, तो सबसे पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लेना होगा। एक्स एक्सिस ले लेंगे, फिर वाई एक्सिस ले लेंगे, वाई एक्सिस को और लंबा कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। हाँ अब क्या होगा, आपको क्या करना है, अब क्या करना है, तो अब आपको यहाँ पे लिखना होगा, ऐसे ब्रेक कर देना होगा। क्यों, क्योंकि ये तो 0 होता है,
लेकिन हम लोग जो वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू है वो हम लोग 800 ले रहे हैं, ठीक है। तो 0 से लेके 800 ये बीच में ब्रेकेज दिखा दिया जाता है कि बाकी वैल्यू जो है 0 से लेके 800 का बीच में वो वैल्यू यहीं पे है, इसीलिए ऐसा ब्रेकेज दिखा दिया जाता है। फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या लेना होगा आपको, 810, ठीक है। फिर 810 से 820, फिर 820 से 830, फिर 830 से 840, फिर 840 से लेके 850, फिर 850, 860, 870, 890, सॉरी 80, 890, 900, इस तरीके से हमने ले लिया। अब क्या करेंगे, 810 से लेके ये हो गया। उसके बाद क्या करना है आपको, सबसे पहला तो फ्रीक्वेंसी देखो, वापस से चलते हैं वो पेज में। तो देखो फ्रीक्वेंसी कितना कितना आया था, 3219513114। तो मिनिमम कितना है, 1 है, और मैक्सिमम कितना है, 9 है। इसी को देख के हम लोग फ्रीक्वेंसी का वो बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1 से शुरू करते हैं, फिर 2, फिर 3, क्योंकि ज़्यादा नंबर्स नहीं है इसलिए 1 2 3 डायरेक्ट डाल दे रहे हैं। 4 5 6 7 8 9 और 10 तक ले लेते हैं, ठीक है। वैसे तो 9 तक ही चाहिए था लेकिन 10 तक ले लेते हैं। तो 800 से 810 जो टेबल है, देखो 800 से 810 के बीच में कितना था, 3 था। तो हम क्या करेंगे, 800 से 810 के बीच में इस तरीके से टेबल बनाएंगे। देखो किस तरीके से बनाना है, 800 से लेके 810 के बीच में बनाना है ना। तो 800 में 3 था, तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से लेंगे और पूरा 810 तक लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो इससे पता चल जाता है कि इसका बीच में 3 लोग थे। फिर नेक्स्ट वाला देखो कितना है, तो 2 है, फिर 1 है। तो फिर नेक्स्ट 1 810 से लेके 2, ठीक है, 2, फिर कितना है, फिर 1 है। नेक्स्ट वाला वैल्यू जो है वो 1 है, तो हमने क्या किया, 1 पे ले लिया, इस तरीके से बना लिया। फिर 830 से 840 कितना है, 830 से 849 है। तो हम लोग को नेक्स्ट वाला कितना बनाना पड़ेगा, 9 तक, इस तरीके से 9 तक बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट 840 से 850 कितना था, 840 से 850 5 था। तो हम क्या करेंगे, 5 तक में इस तरीके से बना लेंगे, ठीक है। फिर कितना था, तो 1 है, फिर 3 है, फिर 1 है, 1 है, 1 3 1, फिर 3, फिर 1, फिर 1, फिर 890 से कितना हो गया, 4, 890 से 4 हो गया, तो 4 तक बनाएंगे हम लोग इस तरीके से, 4, ठीक है। ये हो गया, यही रिप्रेजेंटेशन जो है वो आपका इस तरीके से हैश भी कर सकते हैं, नहीं मन हो तो नहीं भी करने से हो जाएगा। लेकिन डबल ग्राफ होता है तो उसमें अलग अलग दोनों को बनाना होता है। ठीक है, चलो ये हो गया, इसको कॉपी कर लो। अब क्वेश्चन क्या है, विच ग्रुप हैज़ द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ वर्कर्स, कौन सा भी ग्रुप में, ठीक है। तो यहाँ देखो सबसे हाईएस्ट किसका है, 9 है, और किसका है ये 830 से 840, तो आपको लिखना है 830 to 840, ठीक है। हाउ मेनी वर्कर्स अर्न ₹850 एंड मोर, 850 से ज़्यादा, 850 या 850 से ज़्यादा कितना वर्कर्स है, तो देखो 850 यहाँ पे 850 में कितना था, 1 है, फिर 3 है, फिर 1 है, फिर 1 है, फिर 4 है। तो टोटल कितना हो गया, 1 + 3 + 1 + 1 + 4, ठीक है। कितना वर्कर्स है जो 850 से ज़्यादा कमाता है, तो इसको देखना है, इस बार ग्राफ को देखना है। तो बार ग्राफ का मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, 1 3 1 1, क्योंकि 850 के बाद, तो 850 के बाद इस तरफ है, ठीक है। ये सारा वैल्यू आएगा 850 के बाद में। तो हम लोगों को 1 3 + 1 + 5, तो 6 हो गया, 6 + 4 10,
तो ऐसा 10 वर्कर्स है जो 850 से कम ज़्यादा कमाता है। हाउ मेनी वर्कर्स लेस देन 850, तो देखो इससे पहले वाला वर्कर्स देख लो, तो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 9 है और यहाँ पे 5 है। 5 है या 4 है, फ्रीक्वेंसी से देख लेना, 5 है, ठीक है। तो ये 5 है, तो 3 + 2 5, 5 + 1 6, 6 + 9 15, 15 + 5 20, तो ऐसा 20 है। वैसे भी यहाँ से निकल जाएगा क्योंकि टोटल 30 मेंबर्स था ना, तो 30 में अगर 10 मेंबर 850 से ज़्यादा कमा रहा है तो कितना बचा जो 850 से कम कमाएगा, 20, ठीक है। वो डाटा से भी देख सकते हैं या माइनस भी करके निकाल सकते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बार ग्राफ दिया हुआ है और आपको क्या करना है, सिर्फ आंसर करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बार ग्राफ देखो, क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही देख लो, यहाँ नीचे क्या लिखा हुआ है, आवर्स ऑफ टीवी वॉच पर डे, ठीक है। पर डे कितना आवर कोई टीवी देखता है, तो यहाँ पे 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, 5 आवर, 6 आवर, 7 आवर्स ऐसे लिखा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 आवर्स तक, ठीक है। और कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इधर बनाया हुआ है, ठीक है। तो इस डाटा को ऐसे पढ़ा जाता है। पहला वाला बार ग्राफ में देखो 4 और ये यहाँ पे क्या रहा है 4, ठीक है। तो 1 से 2 घंटा टीवी देखने वाला बच्चा, मतलब ये है ना, यहाँ पे नीचे क्या है 1 है और फिर 2 है, ठीक है। ये बार ग्राफ 1 और 2 में जा रहा है। तो 1 से 2 घंटा देखने वाला बच्चा कितना है, वो आपको लेफ़्ट साइड देखना पड़ेगा 4, ठीक है। तो 2 से 3 आवर्स, मतलब ये 2 से 3 आवर्स देखने वाला बच्चा कितना है 8, ठीक है। 3 से 4 आवर्स, ऊपर नंबर लिख दिया हुआ है यहाँ, या नंबर लिख दिया हुआ है, देख रहे हो यहाँ पे ये नंबर लिखा हुआ है, तो इसी को देख के बता देना है। अगर क्वेश्चन में देख लो आप क्या पूछ रहा है, फॉर हाउ मेनी आवर्स दिस मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट वॉच टीवी। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना घंटा टीवी देखता है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट कहाँ है, यहाँ है 32। कितना घंटा देखता है, तो उसका बेस में देखो यहाँ 4 से लेके 5 आवर्स, तो लिख देना है 4 to 5 आवर्स, ठीक है आंसर। हाउ मेनी स्टूडेंट वॉच टीवी लेस देन 4 आवर्स, तो 4 आवर्स से लेस देन कहाँ है, इस साइड, ठीक है। तो टोटल कर लो, टोटल कर लो, देख लो 1 मिनट, इसको मिटा देता हूँ तो समझ में आ जाएगा। देखो 4 आवर्स से कम मतलब इधर, तो यहाँ 1 से लेके 4 आवर्स तक में कितना स्टूडेंट है, 4 8 और 22, टोटल मिला के 4 8 + 22 कितना स्टूडेंट है, 30 स्टूडेंट, सॉरी 32 स्टूडेंट, ठीक है। अब बोला हाउ मेनी स्टूडेंट मोर देन 5 आवर्स, तो मोर देन 5 आवर्स में इसको नहीं लेंगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लेंगे मोर देन 5 आवर्स, तो ये 32 को नहीं लेना है तब 5, क्योंकि 5 यहाँ है ना, 5 से ज़्यादा, तो 8 और 6 टोटल मिला के कितना हो गया 14। तो 14 ऐसा बच्चा है जो कि 8 से लेके 5 आवर्स से ज़्यादा टीवी देखता है, ठीक है। तो मैंने तो क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं है, ऊपर क्या था, सिर्फ आंसर यहाँ पे देना था, जिसको 1 2 3 इसको पढ़ा है। डाटा आपको सिर्फ बार ग्राफ देख के ही पता चल जाता है, ऊपर क्वेश्चन पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ था नंबर ऑफ आवर्स फॉर द विच स्टूडेंट पर्टिकुलर क्लास वॉच टेलीविज़न ड्यूरिंग द हॉलीडेज इज शोन थ्रू द गिवन बार ग्राफ, ठीक है। जस्ट तो मैंने सिर्फ बार ग्राफ ही देखा और आंसर कर दिया। तो बहुत इजी है ये, आराम से इसको किया जा सकता है, बहुत आराम से। तो ये एक्सरसाइज पूरा होता है आपका, और ये एक्सरसाइज में अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट में लिख दो डाउट क्या है, ठीक है। और वीडियो को रिपीट करके देख लेना, कहीं पे अगर कुछ छूट गया तुम्हें समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से रिपीट करके देख लेना, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।